नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले करना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदले, आज से लागू हुआ नियम। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में आयोग को कई जरूरी सिफारिशें सौंपी हैं। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। राहुल बोले, ट्रंप सीजफायर कराने वाले कौन? उन्होंने 25 बार दावा किया, मोदी एक जवाब नहीं दे पाए। कैसे बोलेंगे ट्रंप ने कराया? राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीजफायर कराया। वो कौन है? ये उनका काम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने एक बार भी ट्रंप के दावों का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? कैसे बताएंगे कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौता करवाया है? जस्टिस वर्मा के केस से हटे सीजीआई गवई, कहा मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी इसका हिस्सा रहा हूं। अब नई बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा की कैश कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस बीआर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा में 28, राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा। दोनों सदनों में 16-16 घंटे बहस। विपक्ष के हंगामे से लगातार तीसरे दिन सदन नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव अगस्त के आखिर में संभव, चुनाव आयोग बोला तैयारियां शुरू। एक दिन पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हुआ था। देश को नया उपराष्ट्रपति अगस्त महीने के आखिर तक मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव का शेड्यूल अगले 72 घंटे में जारी हो सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी फिर चुनाव की आधिकारिक घोषणा करेंगे। महिला आईपीएस को ससुराल वालों से माफी मांगने का आदेश। वैवाहिक विवाद में झूठे केस दर्ज कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पद का गलत इस्तेमाल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को अपने पूर्व पति और ससुराल वालों से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। अधिकारी ने वैवाहिक विवाद में पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई झूठे क्रिमिनल केस दर्ज कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मामलों को भी रद्द कर दिया। तेजस्वी बोले, चुनाव बॉयकॉट का फैसला ले सकता है विपक्ष। महागठबंधन की पार्टियां इस पर विचार करेंगी। वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में बुधवार शाम कहा, विपक्ष विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है। इसको लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच विचार करेंगे। पंजाब में रिटायर्ड एसपी को 10 साल की सजा। सिपाही एनकाउंटर मामले में दोषी 3 बरी। परिजनों ने कहा, आधा इंसाफ मिला, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। 1993 में सिपाही गुरमुख सिंह और सुखविंदर सिंह के फर्जी एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने उस समय के इंस्पेक्टर और बाद में रिटायर एसपी बने परमजीत सिंह विर्क को दोषी पाया और उन्हें 10 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। वहीं बाकी 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया, यानी छोड़ दिया। भारत ना होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद बोले कि पीएम मोदी की यात्रा से देश में भारतीय टूरिस्ट बढ़ेंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि अगर भारत नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए नशीद ने बताया कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद ना की होती तो मालदीव दिवालिया यानी कि डिफॉल्ट हो गया होता।
चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर वीज़ा देगा भारत। 24 जुलाई से आवेदन शुरू। गलवान संघर्ष के बाद से बंद थी सर्विस। भारत सरकार अब चीनी पर्यटकों को फिर से वीज़ा देने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 5 साल बाद ये सेवा फिर से शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद ये सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और ख़राब कर दिया था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 2 ब्रिटिश परिवार को गलत शव मिले, आरोप। डीएनए परिजन से मेल नहीं खा रहा। भारत बोला, हम जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित 2 परिवारों ने दावा किया है कि उन्हें गलत शव सौंपे गए हैं। उनके वकील जेम्स हीली के मुताबिक दोनों शवों का डीएनए उनके परिजन से मेल नहीं खा रहा। दिल्ली में सड़कें डूबी, स्कूल में घुटनों तक पानी भरा। झारखंड बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से 2 की जान गई। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां फंस गई। दिल्ली के टिकरी कला स्थित नगर निगम बालिका स्कूल के क्लासरूम में 2 फीट तक पानी भर गया। बच्चे पानी के बीच डेस्क पर बैठे दिखे। टॉयलेट में बैठे बैठे ही सुनवाई में शामिल हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने 15 दिन समाज सेवा का दिया आदेश। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है कोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में ऑनलाइन अदालती सुनवाई के दौरान टॉयलेट से ही पेश होने वाले शख्स को अदालत की अवमानना का सामना करने का निर्देश दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में अब्दुल समद को 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। राज्यों के भेजे विधेयकों को मंजूरी देने की डेडलाइन केस। राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। केंद्र राज्यों को नोटिस जारी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच उसकी जांच के लिए तैयार हुई। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। बेंच की अध्यक्षता सीजेआई बीआर गवई कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस विक्रमनाथ, सूर्यकांत, पीएस नरसिंह और अतुल चंदुरकर शामिल हैं। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल उठाए। विकास दिव्य कीर्ति को हाजियों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से राहत मिली, अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई। अजमेर कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। झारखंड के चीफ जस्टिस बने हिमाचल के तरलोक चौहान। राज्यपाल ने दिलाई शपथ, माता पिता रहे मौजूद। शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब से की पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के रोहड़ू से संबंध रखने वाले जस्टिस तरलोक चौहान ने आज यानी 23 जुलाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तरलोक चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें चीफ जस्टिस बने हैं। पीएम के विदेश दौरे पर फिर सीएम मान का तंज। कहा, जहां 140 लोग करोड़ रहते हैं वहां रहना पसंद नहीं, संसद क्यों बुलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, यह संसद में किसी को बोलने नहीं देते जहां आपके मुद्दे उठते हैं। संसद शुरू हुई और मोदी जी खुद इंग्लैंड चले गए। राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। कर्नल सोफिया पर बयान दिया था, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने हटाने की मांग की। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का आचरण संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन करता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की है, जिससे उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने थपथपाई तेज प्रताप की पीठ। विधानसभा में दोनों साथ दिखे। नीतीश ने तेजस्वी को बच्चा कहा, जवाब मिला बच्चा हूं कच्चा नहीं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही में भी जमकर हंगामा हुआ। सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कार्यवाही खत्म होने के साथ तेज प्रताप और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तस्वीर सुर्खियों में आ गई। ट्रेनों में 15 रुपए का पानी 20 में बेच रहे, ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा। वंदे भारत में कप खराब मिले, आईआरसीटीसी ने की छापेमारी।
ट्रेन में 15 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही है। ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा है। ट्रेनों में सामान के ज्यादा पैसे लेने और अनऑथराइज्ड ब्रांड बेचने वालों पर IRCTC ने कार्रवाई की है। अलग अलग वेंडर के खिलाफ 25,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाने के लिए रेलवे मंडल को लिखा है। अखिलेश ने मस्जिद में सपा सांसदों के साथ मीटिंग की। डिप्टी सीएम बोले वो नमाजवादी। अखिलेश का जवाब, हम जोड़ने वाली आस्था के साथ हैं। संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की कथित मीटिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को नमाजवादी बताया। कहा, संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहे। उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। नीट काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति नहीं। इंदौर के एग्जाम सेंटर्स में बिजली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई को फिर सुनवाई। नीट यूजी 2025 की 4 मई को हुई परीक्षा में बिजली कटौती का शिकार हुए स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बुधवार 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस PS नरसिम्हा और AS चंदुरकर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर के हत्या में हुआ खुलासा। पिता चौथी गोली ना मारता तो बच जाती राधिका यादव, दिल पर गोली लगी तो जान गई। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में नया खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव किसी भी सूरत में राधिका को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। शिमला के 3 कॉन्वेंट स्कूलों को उड़ाने की धमकी, छात्रों कर्मचारियों में दहशत, बम निरोधक दस्ते ने की जांच, DGP बोले फर्जी निकली। हिमाचल की राजधानी शिमला के 3 प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रबंधन को धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद तीनों स्कूलों में बम निरोधक दस्ते में गहन जांच की। इससे पहले बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाला गया। पुलिस की अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हरियाणा बीजेपी सांसद का बेटा AAG बनाया। चंडीगढ़ में IAS अफसर की बेटी का पीछा करने का आरोपी विपक्षी बोले अंडर ट्रायल क्रिमिनल अफसर लगाया। हरियाणा सरकार की ओर से भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी AAG बनाया गया है। गृह एवं न्याय विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी ACS सुमिता मिश्रा की ओर से 18 जुलाई को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। खास बात यह भी है कि इसमें विकास बराला का पता फतेहाबाद की जगह चंडीगढ़ का दिखाया गया है। एग्जाम को लेकर CM सैनी का ऐलान, 200 से ज्यादा अभ्यर्थी तो 5 बसें लगेंगी। खट्टर ने राजस्थान से लिया CET का आइडिया। हरियाणा में ग्रुप C भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2025 होने जा रहा है। इस एग्जाम में इस बार रिकॉर्ड 13.48 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता 12वीं पास होना है। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। किरण खेर को 12.76 लाख का किराया नोटिस। बोली कभी जानकारी नहीं दी गई, सारा हिसाब दोबारा जांचा जाए। चंडीगढ़ से पूर्व सांसद रही किरण खेर को सेक्टर 7 में अलॉट सरकारी मकान T/6/23 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने करीब 12,76,418 रुपए का बकाया किराया चुकाने का नोटिस भेजा है। ये नोटिस 24 जून 2025 को किरण खेर के सेक्टर 8A स्थित निजी निवास कोठी नंबर 65 पर असिस्टेंट कंट्रोलर F&A रेंट्स की ओर से भेजा गया था। इसमें उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय में भुगतान न होने पर हर साल 12% ब्याज अलग से वसूला जाएगा। गोरखपुर में 600 ट्रेनी महिला सिपाही रोते चिल्लाते बाहर आईं। एक बोली, बाथरूम में कैमरे लगे, 3 अफसर सस्पेंड, DGP भड़के, अफसरों को फटकारा। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार सुबह 8 बजे हंगामा कर दिया। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गईं। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। केदारनाथ तक 7 किलोमीटर सुरंग बनाने का प्लान, 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। अभी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग। मंदिर तक जाने के 2 रास्ते होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। मैनचेस्टर टेस्ट, पंत के जूते पर लगी वोक्स की यॉर्कर, स्ट्रेचर वैन पर मैदान से बाहर लाए गए। सुदर्शन 61 रन बनाकर कैच आउट हुए।
भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है। बुधवार को मुकाबले का पहला दिन है और तीसरे सेशन का खेल जारी है। भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 254 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर पिच पर हैं। साई सुदर्शन 61 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें बेन स्टोक्स ने कैच कराया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले, हम स्टडी करेंगे फिर विचार रखेंगे। बीसीसीआई नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। आज संसद में बिल पेश किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बुधवार को कहा कि वो पहले नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का स्टडी करेंगे और उसके बाद ही इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को खुलासा किया कि बीसीसीआई अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आ सकता है। ये बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया। सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। हरमनप्रीत का शतक, क्रांति गौड़ को 6 विकेट। भारतीय विमेंस टीम ने चेस्टर ले स्ट्रीट में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में इंग्लैंड को 13 रनों से हराकर 2-1 से सीरीज जीत ली। हरमनप्रीत कौर की शानदार 84 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली। क्रांति गौड़ ने 6 विकेट झटके। नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। 25 जुलाई को अगली सुनवाई। नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रूरकर की बेंच ने कहा कि काउंसलिंग पर इस समय रोक लगाने से हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सरकारी नौकरी। यूपीएससी ईपीएफओ में 230 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 29 जुलाई 2025 से हो रही है। उसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन 26 जुलाई 2025 को जारी किया जाएगा। नेतन्याहू के कत्ल की साजिश में 70 वर्षीय महिला गिरफ्तार। आईईडी ब्लास्ट की प्लानिंग कर रही थी। 2 हफ्ते पहले भी गिरफ्तार हुई थी। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बुधवार को एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश करने के शक में गिरफ्तार किया है। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन के मुताबिक महिला पर आरोप है कि वो आईईडी ब्लास्ट के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। भारत ना होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद बोले कि पीएम मोदी की यात्रा से देश में भारतीय टूरिस्ट बढ़ेंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि अगर भारत नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नशीद ने बताया कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद ना की होती तो मालदीव दिवालिया यानी डिफॉल्ट हो गया होता। भारतीय बिना वीज़ा 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में 77वां हासिल किया। सिंगापुर पहले स्थान पर, अफगानिस्तान सबसे नीचे। भारतीय अब बिना वीज़ा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ये जानकारी मंगलवार को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सामने आई। भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में 77वां स्थान हासिल किया है। भारत की रैंकिंग में यह बदलाव पिछले 6 महीनों में आया है। ये रैंकिंग दुनिया भर के पासपोर्ट को उनके वीज़ा फ्री यात्रा की संख्या के आधार पर तय की जाती है। जापानी ट्रंप के नाम से चर्चित सुहेई कामिया विदेशियों के खिलाफ भाषणों के लिए मशहूर। कोरोना में यूट्यूब पर पार्टी लॉन्च की, अब 14 सीटें जीती। जापान में 20 जुलाई को ऊपरी सदन के चुनाव हुए। इसमें सत्ताधारी पार्टी शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। निचले सदन में पहले से अल्पमत में चल रही एलडीपी ने उच्च सदन में भी बहुमत खो दिया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर नस्लभेदी हमला, गालियां दी, बेहोश होने तक पीटा, पत्नी के साथ घूमने निकला था। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में एक भारतीय छात्र पर शनिवार को बेरहमी से हमला किया गया। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चरणप्रीत सिंह अपनी पत्नी के साथ कार से शहर का लाइट शो देखने निकला था। इसी दौरान किंटोर एवेन्यू के पास रात 9 बजे कार पार्किंग को लेकर उसकी स्थानीय लोगों से बहस हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच आज तुर्की में होगी शांति वार्ता। रूस बोला, बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने पर बातचीत के लिए तुर्की में आज तुर्की में बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच 7 हफ्तों के बाद ये सीधी शांति वार्ता होगी। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के मुताबिक रूसी वार्ताकार तुर्की रवाना हो चुके हैं। हालांकि रूस ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि इस बैठक से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ट्रंप फिर बोले, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 फाइटर जेट्स गिरे, दोनों देशों के बीच सीजफायर कराया, 73 दिन में 25 बार क्रेडिट लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग में 5 फाइटर जेट्स के गिरने का दावा किया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारत के साथ बातचीत को तैयार पाक पीएम शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने ये बयान ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेनेट मैरियट के साथ बातचीत में दिया। शरीफ ने ब्रिटेन की उस भूमिका की भी सराहना की जिसमें उसने भारत पाक तनाव को कम करने में मदद की थी। तो ये थी सुबह की मुख्य खबरें। सलमान खान ने बताई बालकनी बुलेट प्रूफ करवाने की वजह। कहा कि फैन चढ़कर बालकनी पर आते थे और वहीं सो जाते थे, सिक्योरिटी के लिए करना पड़ा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में बीते साल गोलियां चलाई गई थीं। इसके कुछ समय बाद एक्टर ने अपने घर की बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा लिए थे। अब हाल ही में सलमान ने बताया है कि उन्होंने धमकियों से डर कर नहीं बल्कि फैंस के बार बार आने से परेशान होकर बालकनी को सिक्योर किया है। मिंत्रा पर 1654 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का केस। ईडी ने विदेशी निवेश के गलत उपयोग का आरोप लगाया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। यह मामला करीब 1654 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़ा है। इनकम टैक्स को समझना और आसान होगा। एक्ट में शब्दों को आधा कर 2.5 लाख कर रही सरकार। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर घटाई, फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। 2025-26 में 6.5% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साल 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% से घटाकर 6.5% कर दी है। ये जानकारी 23 जुलाई एडीबी की ताज़ा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में दी गई है। इसके बावजूद एडीबी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। सोना 1,53,333 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 24,371 महंगा हुआ 1,04,000 तक जा सकता है। सोने चांदी के दाम आज यानी 23 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,025 रुपये बढ़कर 1,53,333 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 99,508 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,357 रुपये बढ़कर 1,15,850 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,14,493 रुपये पर थी। सेंसेक्स 540 अंक चढ़कर 82,727 पर बंद हुआ। निफ्टी में 159 अंक की तेजी रही। ये 25,220 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स, एयरटेल और बजाज फाइनेंस के शेयर 2.55% तक चढ़े। HUL, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स गिरकर बंद हुए।